हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ठाकुर इंस्टीट्यूट। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर फ्रॉम क्लास +2। चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मेरे पास दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक मेरे पास क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर सिर्फ मेरे पास क्या दिया हो, मैग्नीट्यूड दिया हो बट डायरेक्शन ना हो। एग्जाम्पल के तौर पर स्पीड। ठीक है, मान लो कोई बाइक जो है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर जा रही है, तो ये उसका क्या दिया है, मैग्नीट्यूड दिया है कि वो 50 की स्पीड पर मतलब स्पीड पर चला रहे हैं। ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। ठीक है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दोनों चीज हो, मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर वेलोसिटी। ठीक है, अब वेलोसिटी और स्पीड में यही फर्क है। अगर मेरे को दिया हो कि बाइक चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, कहाँ जा रही है, नॉर्थ की तरफ जा रही है जी, तो ये मेरे पास क्या होगी, वेलोसिटी होगी। अगर सिर्फ दिया है 50 किलोमीटर पर आवर, ये मेरे पास क्या होगी, स्पीड होगी। स्पीड है स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब वेक्टर क्वांटिटी में क्या दिया है, सिर्फ एक डायरेक्शन दे दी है कि टूवर्ड्स नॉर्थ जा रही है। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास स्केलर क्वांटिटी में क्या आता है, वॉल्यूम। ठीक है, किसी चीज का वॉल्यूम मतलब 5 लीटर का बर्तन है तो 5 लीटर का रहेगा, डायरेक्शन थोड़ा होगी टुवर्ड्स नॉर्थ। यहां पर क्या आ जाता है, फोर्स, वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स लग किस तरफ रही है, डायरेक्शन मैटर करती है, कहां से कहां को लग रही है। ठीक है, अब वेक्टर जो बात करें, ठीक है जी, इसका मतलब वेक्टर के पास दो चीजें हैं, एक उसके पास डायरेक्शन है, एक उसके पास मैग्नीट्यूड है। ठीक है जी, अब मान लो ये एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, तो वेक्टर को मैं लिखूंगा ए बी वेक्टर। ठीक है, ऐसे साइन एरो, ये जो साइन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर को। अगर मैंने ए बी लिखा है तो इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट बी है। इसका मतलब क्या है, ए से लेकर हम बी की तरफ जा रहे हैं, तो ये ए बी वेक्टर है, डायरेक्शन दे रहा है। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं बी ए वेक्टर, तो बी ए वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी, कहां से स्टार्ट होगा, बी से कहां को जा रहा होगा, ए की तरफ, तो बी ए की डायरेक्शन इससे उलट हो जाएगी। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए से बी तक का जो डिस्टेंस है उसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। आप चाहे ए से बी जाओ या बी से ए जाओ, दोनों केसेस के अंदर मैग्नीट्यूड क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। तो जो ए बी होगा वो मेरे पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। अगर आप ए से बी जा रहे हो तो ये डायरेक्शन है, अगर बी से ए जा रहे हो तो इधर को डायरेक्शन होगी। ठीक है, इसका मतलब मान लो ये मेरे को दिया हुआ है ए वेक्टर ऐसे। ठीक है, ये ऊपर एरो डाला हुआ है तो ये वेक्टर प्रेजेंट हो रहा है। अगर मैं इसके आगे ऐसे डाल दूं, ठीक है, दो लाइनें डाल दूं, तो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। और अगर मैं ए के ऊपर कैप डाल दूं तो ये वेक्टर की डायरेक्शन होगी। ये रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर, ये रिप्रेजेंट करेगा उसका मैग्नीट्यूड, ये रिप्रेजेंट करेगा उसकी डायरेक्शन। ठीक है, तो वेक्टर मैंने आपको पढ़ाया क्या है, वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजों को मिला देते हैं। ठीक है, तो ये वेक्टर होगा क्या, वेक्टर इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, मतलब वेक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास क्या आ जाएगा, वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, इसके पास दो चीजें, एक मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन। ठीक है, नोट कर लें। नेक्स्ट टॉपिक, यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, जो वेक्टर की डायरेक्शन होती है उसी को हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, यानी कि अगर ये ए वेक्टर है और ये इसका मैग्नीट्यूड है और ए की पावर कैप को हम उसकी डायरेक्शन कहते हैं, तो ये असल में क्या होगा, ए की पर कैप क्या होगा, वेक्टर की डायरेक्शन या वेक्टर का यूनिट वेक्टर। जब भी हम यूनिट वेक्टर की बात करेंगे, असल में हम किसकी बात कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। किसकी बात कर रहे हैं हम, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर की बात कर ले, वो सिर्फ हमें डायरेक्शन देगा, इसका मतलब उसका जब मैग्नीट्यूड करेंगे वो क्या होगा, 1। ठीक है, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, हमेशा इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, अब मेरे पास 3 एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। जो एक्स एक्सिस होती है उसका जो डायरेक्शन होती है वो आई कैप होता है, मतलब उसका जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई कैप होता है, उसको आई कैप मानते हैं।
ठीक है। ये जो एक्स एक्सिस है उसकी डायरेक्शन क्या है, आई कैप। जो वाई एक्सिस की डायरेक्शन होती है जे कैप, और जेड डायरेक्शन होती है उसको मैं मान लेता हूँ के कैप, उसको मान लिया जाता है के कैप, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है आई कैप, वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है जे कैप, और जेड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है के कैप। मान लो 3 सड़कें, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, एक जेड एक्सिस है, ठीक है। अब कोई पर्सन यहां से 5 यूनिट एक्स एक्सिस की तरफ गया, ठीक है। अब वेक्टर होता क्या है, देखो ये मैंने बनाया था ना वेक्टर, मैग्नीट्यूड साथ में उसकी डायरेक्शन। मान लो कोई पर्सन यहां से इधर को गया, कितने मीटर गया, 5 यूनिट गया, ठीक है। तो डायरेक्शन कितनी हुई, तो ये बन गया 5 कैप, मतलब इस मूवमेंट में कितना घूमा वो 5, ठीक है। अगर कोई पर्सन ऐसे y को तरफ गया 6 यूनिट, तो 6 उसका मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन क्या है जे कैप, तो वो कितना गया होगा 6j, ठीक है। तो वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। अगर एक्स एक्सिस, ये जो एक्स एक्सिस दी है ये वाली, अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं तो एक्स में डायरेक्शन है आई कैप, कितनी डायरेक्शन है आई कैप, ठीक है। तो 5 यूनिट गया तो 5i कैप, अगर इधर कुछ 6 यूनिट गया तो 6j कैप। मान लो z की तरफ वो 3 यूनिट गया, तो 3 यूनिट ऐसे गया, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन कौन सी इसमें k कैप, तो वो 3k कैप, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल आपको पूछता हूं, मान लो कोई वेक्टर है 4k कैप, ठीक है। कौन सा वेक्टर है 4k कैप, यानी कि वो यहां से गया किसकी तरफ, डायरेक्शन कौन सी है k कैप, z एक्सिस की तरफ गया, कितने यूनिट गया 4 यूनिट, ठीक है। तो ये डायरेक्शन k कैप 4 यूनिट का मतलब वो इधर को 4 यूनिट आया, ठीक है। चलिए नोट करते जाए। नेक्स्ट टॉपिक, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, ठीक है। अब पॉइंट P दिया है मान लो स्पेस के अंदर एक्स वाई जेड, ठीक है। उसका पोजीशन वेक्टर मतलब होता है ओरिजिन के साथ इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो, यानी मैंने निकालना है ये ओपी वेक्टर, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, किसी पॉइंट का ओरिजिन के साथ ज्वाइन कर दो, उस वेक्टर को निकालना है, यानी मैंने ओपी वेक्टर को निकालना है, ठीक है। अब P पॉइंट मेरे पास क्या है, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो x की तरफ, मतलब x एक्सिस की तरफ, ये y तरफ इस तरफ, ये z एक्सिस की तरफ क्या होगा। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट निकालना हो तो क्या होता है, x वाले के साथ i कैप, y के वाले के साथ j कैप, और z वाले के साथ क्या लगा देंगे k कैप। तो मेरे पास पॉइंट का क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। मतलब पॉइंट को वेक्टर की फॉर्म में लिखने का तरीका, क्योंकि ये x एक्सिस की तरफ जाएगा, ये y की तरफ जाएगा, ये z एक्सिस की तरफ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं मान लेता हूं, मान लो एक पॉइंट दिया है Q 2 3 5, अगर मैंने Q का पोजीशन वेक्टर निकालना, मतलब पोजीशन वेक्टर Q क्या होगा, तो पोजीशन वेक्टर निकालने का तरीका भी बताया मैंने कि जो 2 है वो 2i कैप हो जाएगा, 3j कैप हो जाएगा, 5k कैप हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये मेरे पास आ गया पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, ठीक, 2i + 3j + 5k। अगर मैं मान लेता हूँ R पॉइंट -1 3 7, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ R क्या होगा मेरे पास, -i कैप 3j कैप + 7k, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर निकालने का बहुत आसान तरीका है, पहले वाले x के साथ i कैप, y वाले के साथ j कैप, z वाले के साथ मैं क्या लगा दूंगा k कैप। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ R कोई भी पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। कोई पॉइंट दिया होगा, x वाले के साथ i कैप, y वाले के साथ j कैप, z वाले के साथ क्या लगा देंगे k कैप। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट, ठीक है। नोट कर लो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो ए वेक्टर दिया है xi कैप yj कैप + zk कैप, ठीक है। ए वेक्टर में दिया है xi कैप yj कैप + zk कैप। हमने निकालना है किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, √ i का जो कॉफिशिएंट उसका स्क्वायर, y का जो कॉफिशिएंट उसका स्क्वायर, z का जो कॉफिशिएंट उसका स्क्वायर, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, उसके बाद उसका √ कर देंगे, ठीक है। किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो i j k के जो कॉफिशिएंट होंगे स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, उसके बाद उनका √ कर देंगे। जैसे मान लो b वेक्टर मेरे पास दिया है 2i + 3j + 4k। मैंने इस b का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो क्या होगा, √2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4 + 9 + 16, तो ये हो जाएगा √29।
ठीक है। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आपने क्या करना है, उसके जो एक्स वाई जेड के जो पार्ट है उनका स्क्रीन करके ऐड कर देना, सिंपल तरीका है, ठीक है। मान लो सी वेक्टर दिया है आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप, माइनस बी में हो तो सी का मॉड अंडर रूट, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। अभी मैं आपको लिख रहा हूँ -1 -2, वैसे तो आप सिर्फ कोएफिशिएंट 1 1 और 2 लिख सकते हैं क्योंकि -1 का स्क्वायर हो गया +1 ही होना है। तो यहाँ डाउट होने से बजाय आप सिंपल ही लिख सकते हो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1 + 1 + 4 यानी कि √6, ठीक है। अब ये मतलब वेक्टर दिया हो उससे उसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो सबसे मतलब बढ़िया मेथड है, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करोगे आप आई जे के कोएफिशिएंट्स को स्क्वायर करके ऐड कर दोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत इजी है, चलो नोट कर लो आप। नेक्स्ट इज यूनिट वेक्टर। अब हमें पता है कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप यानी कि डायरेक्शन यानी कि यूनिट वेक्टर। अब यहां पर ए कैप क्या होगा, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, सिंपल सा लॉजिक है। वेक्टर के पास दो चीजें हैं, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे बचेगा क्या मेरे पास, डायरेक्शन। मैंने फाइंड क्या करना है, यूनिट वेक्टर, यानी वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर। अब पीछे हम निकाला था बी वेक्टर, कितना था 2i + 3j + 4k, ठीक है। अब हमने यूनिट वेक्टर निकालना है, कुछ खास नहीं करना, उसके लिए हमें क्या चाहिए मैग्नीट्यूड। तो b का मैग्नीट्यूड कितना आएगा √4 + 9 + 16 यानी √29। अगर मैंने b का निकालना है यूनिट वेक्टर तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, वेक्टर डिवाइड बाय इस मैग्नीट्यूड, यानी कि b वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। किसी भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो आप वेक्टर को उसके यूनिट वेक्टर के साथ क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ आ गया 2i + 3j + 4k डिवाइड बाय √29। तो ये मेरे पास आ गया यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। ये बी वेक्टर है, ये उसकी क्या है डायरेक्शन है, ठीक है। बस यूनिट वेक्टर निकालने के लिए यही करेंगे। कभी भी किसी वेक्टर में आपको क्वेश्चन के अंदर आपको यूनिट वेक्टर निकालने का है तो आप पहले वेक्टर को उसके यूनिट वेक्टर के साथ क्या करोगे, डिवाइड कर दो, ठीक है। लिख लो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट अ वेक्टर उस मैग्नीट्यूड इज 9 यूनिट इन डायरेक्शन ऑफ दिस, ठीक है। अगर दो वेक्टर पैरेलल हों, ठीक है, तो उनकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। उनका यूनिट वेक्टर क्या होगा, मतलब अगर डायरेक्शन सेम तो दोनों का यूनिट वेक्टर क्या होगा, सेम। तो ये वेक्टर को मैंने मान लिया ए वेक्टर, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू -2i + j + 2k। मेरे को इस वेक्टर की डायरेक्शन में एक वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 9। मान लो मैंने बी वेक्टर निकालना है, ठीक है, तो बी का हमें मैग्नीट्यूड कितना दिया है 9। अब कोई वेक्टर बनाने के लिए दो चीजें चाहिए, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एक उसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन बी कैप। अब ये जो निकालना है वो और ए वेक्टर आपस में पैरेलल है, इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम, यानी कि बी कैप और ए कैप सेम होगी। अब इसका मतलब अगर आपको बी कैप चाहिए तो आप ए कैप निकाल लो। अब ए कैप कैसे निकालेंगे, तो ए का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा √2 का स्क्वायर 4 + 1 + 4 यानी √9 इज 3। ए का मैग्नीट्यूड आया मेरे पास 3 और ए कैप क्या होगा, वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। तो व्हाट इज वेक्टर, वेक्टर इज 2i + j + 2k डिवाइड बाय 3। तो -2/3 i कैप 1/3 j कैप 2/3 k कैप। तो ये हो गया मेरे पास a कैप, यानी यहाँ रहने देते। तो a कैप क्या होगा -2i + j + 2k/3। मेरे को चाहिए बी वेक्टर, बी वेक्टर क्या होगा 9 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, तो ये वाली यूज होगी -2i + j + 2k/3। 3 से 3 कट गया तो बी वेक्टर मेरे पास आ गया -6i + 3j + 6k, ठीक है। फिर से समझ आता हूं, उसने कहा था एक वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड 9 यूनिट हो और इस वेक्टर की डायरेक्शन में हो, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन चाहिए तो डायरेक्शन के लिए वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइड बाय उस मैग्नीट्यूड, तो वो ए कैप आ गया। ए कैप और बी कैप सेम है, दोनों को बराबर रखा तो मतलब जहां पर मेरे पास जो बी वेक्टर वो क्या होता
बी का मैग्नीट्यूड साथ में बी की डायरेक्शन, बी का मैग्नीट्यूड कितना है 9, डायरेक्शन मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा बी वेक्टर। ठीक है, चलो नोट कर लें। देखिए नेक्स्ट ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, हमने निकालना है फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, तो अभी हमें यूनिट वेक्टर चाहिए ए प्लस बी वेक्टर की डायरेक्शन में। तो सबसे पहले मैंने ए प्लस बी वेक्टर को मान लूंगा सी वेक्टर। ठीक है, तो अब ये दो वेक्टर को जोड़ना कैसे है, आई वाला आई के साथ जुड़ेगा, जे वाला जे के साथ जुड़ेगा, के वाला के साथ जुड़ेगा, यानी कि आई प्लस 3i इज 4i, जे प्लस जे इज 2j, माइनस के माइनस 5k इज 6k। ठीक है, अब मैंने एक हिसाब से इसका नाम दिया सी, सी की डायरेक्शन चाहिए, सी की डायरेक्शन कैसे, सी का मैग्नीट्यूड, सी के वेक्टर को डिवाइड करेंगे मैग्नीट्यूड से, उसका डायरेक्शन आ जाएगी। ऐसे हम ए माइनस बी करेंगे, जो वेक्टर आएगा उसको नाम डी दे देंगे, उसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के वेक्टर को डिवाइड करेंगे उसके मैग्नीट्यूड से, उसकी यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, सेम तरीका है, ये डी वेक्टर दिया है, ठीक है, इसको डी मान लो, उसका मैग्नीट्यूड करो, वेक्टर को डिवाइड करो मैग्नीट्यूड से, मेरे पास क्या आ जाएगा यूनिट वेक्टर। ठीक है, चलो नोट कर लें। देखिए नेक्स्ट मेथड इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मान लो स्पेस के अंदर एक पॉइंट है x1 y1 z1 p पॉइंट और q पॉइंट है मेरे पास x2 y2 z2। अब मैंने ओरिजिन से नहीं इनको देखना, अगर मैं पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से लूँ तो बनता है पोजीशन वेक्टर ऑफ p, ये बनता है पोजीशन वेक्टर ऑफ q। अगर मैंने स्पेस में जो दो वेक्टर उनके बीच में निकालना हो पी क्यू वेक्टर, उसका जो फॉर्मूला होता है मेरे पास क्या होता है, पी क्यू वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ p। जो पीछे वाला होगा वो पहले आएगा, मतलब पोजीशन वेक्टर q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ p। अगर मैं qp लिख देता, qp वेक्टर, तो क्या होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ p पीछे है तो p माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ q होगा। ठीक है, अब इसका मतलब जब मैं लिखता हूँ ए बी वेक्टर तो वो क्या होगा पोजीशन वेक्टर b माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a। अब ऐसे हमें दिया होगा a और b, तो a का पोजीशन वेक्टर क्या होगा 2i 3j 1k, b का पोजीशन वेक्टर क्या होगा 3i, यहां लिख लेते हैं थोड़ा बड़ा करके, पोजीशन वेक्टर ऑफ a इज 2i प्लस 3j प्लस 1k, पोजीशन वेक्टर ऑफ b इज 3i प्लस 6j प्लस 9k। अगर मैं कहूं कि आप ए बी वैक्टर निकालो तो क्या होगा, दोनों को माइनस कर देंगे तो आप सीधा कर सकते हो 3 माइनस 2i i 6 माइनस 3j और 9 प्लस 8k। ठीक है, वैसे हम लिख के भी कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला पहले बी का वेक्टर माइनस में ए वेक्टर, दोनों को माइनस करो तो मेरे पास आ जाएगा ए बी वेक्टर, यानी कि दो पॉइंट दिए हो उससे भी हम क्या कर सकते हैं वेक्टर निकाल सकते हैं। अगर वो कहे फाइंड यूनिट वेक्टर पासिंग थ्रू ए बी, मतलब ए और बी से जो पास कर रहा है, तो यूनिट वेक्टर जब भी निकालना हो तो आपको चाहिए वेक्टर। दो पॉइंटों से आप वेक्टर बना सकते हो, दो पॉइंटों से ए बी वेक्टर बनाना तो पोजीशन वेक्टर बी माइनस पोजीशन वेक्टर ए, आपने ए बी वेक्टर बना लिया। अब यहाँ से उसकी डायरेक्शन निकालनी है, उसका मैग्नीट्यूड निकालो। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर पास अलोंग ए बी क्या होगा वेक्टर डिवाइड बाय ए बी वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, चलिए नोट कर लें आप। देखिए नेक्स्ट टॉपिक, अब अपने देखो पी क्यू वेक्टर। ठीक है, पी क्यू वेक्टर क्या होता है पोजीशन वेक्टर क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर पी, क्यू पी क्या होता है पोजीशन वेक्टर पी माइनस पोजीशन वेक्टर क्यू, माइनस कॉमन निकाल दो क्या बन जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। अब ये क्या बन गया, ये बन गया पी क्यू वेक्टर, यानी कि क्यू पी वेक्टर जो है मेरे पास वो होता है नेगेटिव ऑफ पी क्यू वेक्टर। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई वेक्टर पी क्यू है, उसकी डायरेक्शन पी से क्यू की तरफ है, उसके अगर नेगेटिव डाल दें, वेक्टर के आगे अगर नेगेटिव डाला होगा तो उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन किसकी तरफ हो जाएगी क्यूपी की तरफ। ठीक है, मान लो ए वेक्टर जा रहा है यहाँ इधर को, तो माइनस ए वेक्टर क्या करेगा अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगा। ठीक है, ये याद रखना आप, चलें नोट कर लें आप।